अस्सलामुअलैकुम। पटवारी के सिलेबस में अब तक हम इन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए गए सीक्वेंस के मुताबिक हम टॉपिक वाइज आगे चल रहे हैं और इंशाल्लाह मैथ के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम 9th-10th के एमसीक्यूज़ जो बैक साइड में एक्सरसाइज में गिवन है उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशंस। हम देखते हैं कि वेरिएशंस के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो किस तरह आएंगे। सबसे पहले वेरिएशंस में दो मेन चीज़ें हैं, उनका समझना नहायत ही ज़रूरी है। एक चीज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरी चीज़ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपसे वो क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन गिवन हो तो आपने क्या करना है, जिस तरह एक मैंने ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो आपने कौन सा साइन यूज़ करना है, आपने जो इक्वेशन अपने बनानी है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इस तरह बनाना है, जिसको हम उर्दू में रास्त तनासुब या तगैर तनासुबी कहते हैं। उसके बाद जो आपके पास सेकंड वन होगा वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर आपसे पूछे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y तो आपने जो y है वो नीचे लिखना है। अगर यहाँ x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y होता तो मैंने 1/y लिखना था। वो वैल्यूज़ वेरिएबल्स कोई भी दे सकता है, x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, t, z एक्स्ट्रा कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इस तरह लिखना है और x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में y इस तरह लिखना है 1/y। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। इसमें एक क्वेश्चन आपसे गिवन है, वो पूछ रहा है अगर x आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या वेरीज का पूछ सकता है x डायरेक्टली वेरियस एज y, या वो पूछ सकता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इफ x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 30। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है अगर आपके पास जो x है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर आपके पास x इज इक्वल टू 9 हो तो y हमारे पास कितना होगा 15, और वो नेक्स्ट पूछ रहा है आपने x की y वैल्यू तब फाइंड करनी है जब हमारे पास y इज इक्वल टू 30 हो। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमने देखना है कि इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यूज़ हो रहा है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस क्वेश्चन में जिस तरह गिवन है x हमारे पास जो है ना वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। यहाँ मैं इस तरह लिखता हूँ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अच्छा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए लिखते हैं हम ky। देखिए मेरे पास x की वैल्यू भी है और y की भी वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना वैल्यू फाइंड करता हूँ k की। k मैं किस लिए फाइंड कर रहा हूँ आप देख लो, वो मुझसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अगर x की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है तो y की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 30, y की वैल्यू तो मैं 30 पुट करूँगा, लेकिन k की वैल्यू है वो मेरे पास नहीं है। k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मेरे पास जो पहले गिवन है x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 15 जो गिवन है वो मैं पुट करके y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो x को मैंने वहाँ रहने दिया, y इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड होगा, k को मैंने वैसे रहने दिया, ठीक है। x की जगह पे मैं 9 पुट करता हूँ, जो जहाँ पर दोनों की वैल्यू गिवन थे, y की वैल्यू मैं 15 पुट करता हूँ, तो मेरे पास इजीली k की वैल्यू निकल आएगी। 3 3 9, 3 5 15। अब मेरे पास जो k की वैल्यू आई है वो 3/5 आ गया है। इजीली मैं इस इक्वेशन में पुट करके अपना जो है ना वैल्यू निकाल सकता हूँ k की, y की वैल्यू 30 पुट करके। अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू जो मेरे पास ky है, अब x इज इक्वल टू k की जगह मैं 3/5 पुट करता हूँ, 3/5, और y की जगह 30। 5 1 5 5 6 30, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 30, सॉरी x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 6 या 18, x इज इक्वल टू 18। यानी यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी 18। जब x की वैल्यू 9 थी तब y की वैल्यू 15, जब y की वैल्यू 30 हुई तो x की वैल्यू 18 हो जाएगी। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछ ले तो आपने क्वेश्चन को पहले ध्यान से गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन को देखने के बाद उसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है इफ y वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ x। देखिए एक अहम चीज़ गिवन है, इसमें वो डायरेक्ट y नहीं दे रहा है, स्क्वायर रूट दे रहा है, यानी अंडर रूट दे रहा है इसका, क्या y का।
और आप देख लें y क्या है हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। y इफ y वेरीज एज स्क्वायर रूट्स ऑफ x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं लिख लिया, अब मैं लिख लेता हूँ। इधर मेरे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि आपके पास जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू जो है ना वो आपके पास 4 है। अब आपने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास y इज इक्वल टू 4 बन जाए। देखिए ये दोनों चीज़ें गिवन है, इनको मैं यूज़ करके पहले k की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करके मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ गिवन है वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि y मेरे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट ऑफ x है। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है। स्क्वायर रूट ऑफ x, जिस तरह मैंने बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होगा आपने 1 ओवर लिखना है, और ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लिया, ठीक है। ये मेन चीज़ यहाँ पर समझने वाली थी। अगर आपने ये सही दुरुस्त पुट किया तो उसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। अब मैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को, ये साइन को ख़त्म, प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू, और साथ में मैं k भी पुट करता हूँ, ठीक है। k ओवर k 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर k बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास x आया। अब k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y को इस साइड पे शिफ्ट करूंगा, x को इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब वैल्यू वही पुट करूंगा जो मेरे पास पहले वाले गिवन है। यहाँ पर मैंने 6 पुट किया। x की वैल्यू अंडर रूट में 4 है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू मेरे पास 12, यानी k की वैल्यू मेरे पास 12 आई। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है x। इसी इक्वेशन को देखते हैं। देखें, अंडर रूट एक्स को मैंने वैसे लिख लिया, इसको अंडर रूट एक्स को ये मैंने यहाँ शिफ्ट किया k ओवर y। ऐसे करूँगा तो मेरे पास जो है ना वो x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि वो x की वैल्यू पूछ रहा है। अब k की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आई है, k की वैल्यू मेरे पास निकल आई है 12, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, अगर y की वैल्यू मेरे पास 4 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 12, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3। दोनों साइड पे हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास ये अंडर रूट कैंसिल हो गए, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 9। देखें मेरे पास y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 4 है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। अब y की वैल्यू 4 होगी तो मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ये इस तरह के MCQs हैं, इनके आने के चांसेस हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह लास्ट तक हम इन चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर जो मैथ के बैक साइड में एक्सरसाइज के MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी इनको गौर के साथ देख लें, पढ़ें। इंशाल्लाह मैथ का जितना भी पार्ट होगा वो इसी चैनल के साथ आप कवर करेंगे। ये इंशाल्लाह मेरे जो है ना आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वादा है। बस आपने गौर से इन तमाम चीज़ों को देखना है।